सर्दियों के मौसम में इस तरह के चटपटे खाने हों तो बहुत ही मज़ा आता है। तो ये ज़बरदस्ती शकरकंदी बनाने का तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखेंगे कि किस तरह हम इसको बॉयल किए बिना ही ज़बरदस्ती शकरकंदी हम इसके साथ तैयार करेंगे। हम शकरकंदी को स्टीम करेंगे और साथ ही हम बनाएंगे इमली की स्पेशल सॉस, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होती है। और इमली इसके साथ शकरकंदी के साथ तो बहुत ही मज़े की लगती है। चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में हम एक स्टैंड रखेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे पानी। 1 लीटर मैंने इसमें ऐड किया है और स्टैंड से पानी नीचे ही रहना चाहिए, इस बात का हमने ध्यान रखना है। इसके ऊपर हम इस तरह से कोई भी जाली रख सकते हैं। कोई भी जो जाली आपके पास अवेलेबल हो वो रखें और उसके ऊपर हम शकरकंदी रखेंगे। इस तरह सेट करके रख देंगे। बस हमने ये ध्यान रखना है कि पानी जो है शकरकंदी तक ना पहुँचे जब इसमें बॉयल आए। तो इसको हमने बॉयल करना है, इतना बॉयल करना है कि शकरकंदी जो है वो सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे हम इमली की चटनी तैयार करते हैं। इसके लिए इमली लेंगे और इसको मैंने एक बर्तन में डाला है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 छोटा गिलास पानी का। ये छोटा गिलास मैंने इसमें पानी का डाला है, यानी कि बड़े गिलास होगा तो हाफ इसमें डालेंगे। यहाँ पे मैंने इसको 1 मिनट के लिए ओवन किया है। आधा घंटा भिगोने के बाद इमली को पहले आधा घंटा भिगो के रख दिया, फिर 1 मिनट के लिए ओवन में गर्म किया है ताकि जो इमली है बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब हमने जो इसको मिक्स कर लिया है और इसको जो बहुत ही अच्छी तरह से इमली जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है, इसको हमने छलनी में डालना है इस तरह से। और थोड़ा से उस बाउल में पानी डाल के इसमें ऐड करेंगे और इस तरह से स्पैचुला की हेल्प से हमने अच्छी तरह जो है इमली का पल्प जो है वो निकाल लेना है। गर्म करने से ये होगा कि इमली ज़्यादा अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएगी। वैसे भी अब सर्दियां हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, तो अगर आप गर्म पानी पहले डाल देंगे तो फिर भी ये बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगी। तो मैंने पानी नॉर्मल टैप वाटर डाला था, तो इसलिए मैंने इसको गर्म कर लिया। इस तरह अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद हम इसको निकालेंगे और जो हमने इमली का पल्प निकाला था वो हम एक फ्राइंग पैन में डालेंगे। इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून चीनी। साथ हम इसमें डालेंगे नमक हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ और हाफ़ टी स्पून ही इसमें हमने ऐड करनी है कुटी हुई लाल मिर्च और इसको हमने अच्छी तरह से पकाना है तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। ये बहुत ही अच्छी तरह पक चुकी है और यहाँ पे फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दी है। तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने इसको पका लिया है और देख सकते हैं कि अभी भी इसमें बॉयल आ रहे हैं, क्योंकि फ्लेम कम है तो जो है बॉयल भी अब कम आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कॉर्नफ्लावर लिया है, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर में थोड़ा सा पानी डाल के उसका घोल तैयार कर लिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने इमली की चटनी तैयार की है। इससे चटनी जो है बहुत ही प्यारी और ज़बरदस्त सी थिक सी बन जाती है, इसलिए इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। अब हम इसको इस तरह मिक्स करेंगे ताकि कोई भी लम्स वगैरह ना बने और हमारी जो चटनी है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेडी हो, अच्छी सी कंसिस्टेंसी के साथ। देख सकते हैं चटनी कितनी थिक सी हो गई है, अच्छी ज़बरदस्त सी हमारी चटनी बन के रेडी हो गई है। अब हम इसको निकालेंगे। अब ये रेडी है। इस पॉइंट पे यहाँ पे हम देख लेते हैं कि शकरकंदी हमारी जो है गल चुकी है कि नहीं अभी तक। ये देखिए शकरकंदी में ये स्टिक डाल के मैंने इसको चेक किया है तो ये अंदर तक जो है कुक हो चुकी है सारी ही। इस तरह से भी हाथ लगा के देखेंगे तो बहुत ही अच्छी सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अब हमने इनको निकाल के इनके जो थे छिलके वो हमने रिमूव कर दिए हैं। अब हम इनको थोड़ा सा ठंडा करें। देखें ये कटिंग में भी बहुत ही आसानी के साथ हो रही हैं। अब ये अच्छी तरह से कुक हो गई हैं।
इस तरह स्टीम करने से ये बहुत ही मीठी और ज़बरदस्त बन के रेडी होती हैं। यहाँ पे मैंने इनको डिश आउट किया है, देख सकते हैं कितनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी लग रही हैं। इनके ऊपर हम इमली की चटनी डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल किया है, और एक जो ऑरेंज का जूस है थोड़ा सा वो मैंने इसके ऊपर स्क्वीज़ किया है। और ज़बरदस्त सी हमारी शकरकंदी चाट बन के रेडी हो गई है। आई होप कि आपको ये मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, इजाज़त दीजिए।